लड़की बस का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक बोतल तेजाब उसके चेहरे पर फेंक दी गई। लड़की जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगी। मौके पर मौजूद लोग हत्यारे की पहचान करने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी एक प्राथमिक स्कूल का छात्र आगे आया। उसने कहा कि उसने हत्यारे का चेहरा देखा है। पुलिस की अगुवाई में उसने सामने खड़े होकर हत्यारे की पहचान की। जल्द ही गुंडे के साथियों ने लड़की को रोक लिया। एक आदमी छोटा चाकू लेकर उसके पास आया और एक झटके में उसके चेहरे पर चीरा लगा दिया। लड़की डर के मारे रोती हुई घर भाग गई। लौंगिया के पिता ने जब अपनी बेटी को सताया हुआ देखा तो कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे उसे शाओलिन मंदिर में मार्शल आर्ट सीखने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास अपनी बेटी की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। इसलिए वो चाहता था कि उसकी बेटी खुद मजबूत बनकर अपनी रक्षा कर सके। कुछ महीनों बाद लड़की फिर से उन गुंडों से टकराई। वे फिर सड़क किनारे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। पिता ने उसे कैंची जैसा हाथ का इशारा किया। पिता की अनुमति मिलने पर लड़की बड़े कदमों से आगे बढ़ी। उसने आदमी के कंधे पर हाथ रखा और फिर एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। आदमी तुरंत ही उसके वार से जवाब देने लायक नहीं रहा। कई लोग मिलकर भी लड़की का मुकाबला नहीं कर सके। गुंडे पिटकर शर्म और गुस्से से भर गए और उन्होंने गाड़ी में छिपाकर रखी तेजाब की बोतल निकाल ली। लड़की दौड़कर आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एक वार से आदमी की बाह पर प्रहार किया और पूरी बोतल का तेजाब उसी आदमी के चेहरे पर गिर गया। आदमी जमीन पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि उस गुंडे का पिता इलाके का बहुत अमीर और प्रभावशाली आदमी था। उसने हर संभव तरीका अपनाकर लड़की को जेल भिजवा दिया। लड़की का एक सुरीला नाम था शाओमेई। इस घटना के कारण शाओमेई को जेल में 10 साल तक बंद रखा गया। रिहा होने के बाद मां को डर था कि गुंडे फिर बदला लेने आएंगे, इसलिए उसने शाओमेई को शहर में पढ़ाई के लिए भेजने का फैसला किया। स्कूल के पहले ही दिन शाओमेई मुसीबत में पड़ गई। उस दिन स्कूल की दबंग लड़की एरछुई ने हड़ताल का नेतृत्व किया। सब लोग कक्षा छोड़कर चले गए। केवल शाओमेई अकेली नहीं गई। एरछुई ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। खाने के समय एरछुई ने शाओमेई की थाली पलट दी। शाओमेई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप खाना उठाकर फिर से इकट्ठा कर लिया। कुछ महीनों बाद शाओमेई ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और उसे मंच पर भाषण देने का मौका मिला। एरछुई ये देखकर बहुत नाराज हुई और जानबूझकर माइक्रोफोन निकाल दिया। उसने सोचा था कि शाओमेई का भाषण खराब हो जाएगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत शाओमेई ने सांकेतिक भाषा में भाषण देना शुरू कर दिया। क्योंकि नीचे बहुत से बहरे और गूंगे लोग मौजूद थे, उसका भाषण बेहद लोकप्रिय हो गया। स्कूल के नेता भी उसे नए नजरिए से देखने लगे। एरछुई की योजना विफल हो गई और वो बहुत गुस्से में थी। बैठक के बाद वो फिर शाओमेई को परेशान करने आई, लेकिन शाओमेई ने एक ही दांव में उसे आसानी से काबू कर लिया। सबके सामने एरछुई की पूरी बेइज्जती हो गई। गुस्से में एरछुई ने समाज के कुछ लोगों को बुला लिया। छोटे गुंडे चाकू लेकर शाओमेई की ओर बढ़ने लगे।